हमारे गांव इफ़ेक्टिव है और आज उन इफ़ेक्टेड गांव की संख्या थोड़ी सी और बढ़ सकती है, क्योंकि घग्गर का जो फ्लो फतेहाबाद के बाद पंजाब के सरदूलगढ़ और आगे सरसा में आया है, वो भी 30,000 क्यूसिक के खतरे के मार्ग के ऊपर 50,000 क्यूसिक चल रहा है। एहतियातन प्रबंध सारे कर लिए गए हैं। जहाँ पर हमारा फर्स्ट बांध ब्रीच हुआ है, इमीडिएटली उसको प्लग करने का प्रयास किया गया है। जो फ्लैश फ्लड्स के कारण नॉर्दर्न हरियाणा में डिस्टर्बेंसेस आए थे, उसमें प्राथमिक तौर पर अम्बाड़ा ज़िले में जो ड्रिंकिंग वाटर के हमारी डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम था, उसको रिकवर करने के लिए फर्स्ट फेज़ का काम चल रहा है। पानीपत में यमुना नदी 2 जगह ब्रीच हुई थी, उसको कल शाम तक पूरा पैचअप कर दिया गया था। करनाल में 2 जगह ब्रीच आया था, उसके अंदर एक ब्रीच को हम प्लग इन कर पाए हैं और एक को आज देर रात तक हम प्लग इन कर पाएंगे। सोनीपत के अंदर कोई भी ब्रीच बांध के उपरांत नहीं हुआ था, मगर कई ऐसे गांव थे जो समर्ज्ड एग्रीकल्चर एरिया था। मैंने स्वयं विजिट भी किया है और आज वहाँ पर पानी जो है वो यमुना के मेन बेसिन में रिसेंट डाउन कर गया है। दिल्ली के अंदर अभी भी वाटर लेवल्स हाई हैं। फरीदाबाद में जो 3 लाख क्यूसिक पानी फ्लो में आ रहा था, वो क्योंकि यमुना का फैलाव अब लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर की चौड़ाई में चल रहा है, वो रिसेंट डाउन होके 1.5 लाख क्यूसिक तक आ गया। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा नेटवर्क एरिया इफेक्टेड है, वो अगले 24 से 48 घंटे के बीच में पूरी तौर पर रिकवर हो जाएगा। पलवल में फ्लो अभी भी तेज है, वहाँ पर लगभग 11-12 गांव हैं जिनको हम बोट से इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और साथ में राशन और ये सुविधाएं भी समय अनुसार पहुँचा रहे हैं। आज सारे डिप्टी कमिश्नर्स को एसडीआरएफ की जो नई गाइडलाइंस है उसकी हमने हिदायतें भेज दी है। साथ में जो एफसीआर लेवल की पावर्स थी, वो भी आदेश दे दिए हैं कि उसका लीगल रिव्यू करके डिप्टी कमिश्नर्स को अगर इमीडिएटली वो डेलीकेट कर दी जाए तो हम उसको तुरंत करने का काम करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 148 जगह रोड नेटवर्क्स में पीडब्ल्यूडी के ब्रीचेस आया है, जिसको हम पूरा ऑन पेपर ले चुके हैं और एस्टिमेशन 230 करोड़ का इस पे आने वाले भविष्य में खर्चा पूरी तौर पर दुरुस्त करने के लिए आ सकता है पोस्ट मॉनसून। उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है और जो जो एग्जेम्पशंस हमने देनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम गति के साथ हो, उसके भी आदेश आज शाम तक जारी हो जाएंगे, जिससे अगले 1 सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया के साथ साथ जो काम है मेजर वर्क्स का, उसको हम टेकअप करेंगे। एक निर्णय जरूर लिया गया है कि जो कल्वर्ट्स जहाँ रोड में कटाव आया है, वहाँ पे परमानेंट कल्वर्ट्स बनाने का अब हम काम करेंगे कि इन फ्यूचर अगर वाटर फ्लो रहता है तो वो हमारे रोड नेटवर्क को इफेक्ट ना करे। सिमिलरली ये हिदायतें मार्केटिंग बोर्ड को और पंचायत को या और अदर यूएलबी जैसे कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनको हम फॉरवर्ड कर देंगे, वो भी सिमिलर तरीके से अपने रोड नेटवर्क्स को और स्ट्रेंथन भी कर ले और इस तरह के फ्लैश फ्लड्स के दौरान जो ये ब्रीचेज आते हैं, इनकी रिकवरी के अंदर भी हमारा प्रॉपर साथ दे पाए। रिवाइज्ड गाइडलाइंस में रोड्स के लिए भी कोई कम्युनिटी सेंटर्स या आंगनबाड़ी या इस तरह के कोई प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हुआ है, उसके गाइडलाइंस भी हमने इशू कर दिए हैं। अगर किसी का लार्ज कैटल दुधारू पशु अगर इसके अंदर किसी को डैमेज हुआ है, मौत हुई है, उसकी भी रिकवरी और उसके पैसे दिएंगे। नॉन दुधारू जो है जैसे बुलक कार्ट्स थे, उनके लिए भी, बुलक्स के लिए भी हमने पैसे अलग से एक कैटेगरी बनाकर इशू कर दिए। अगर किसी के घर में पले हुए अगर मुर्गे और इस तरह के छोटे भेड़ वगैरह थे, उसके लिए भी गाइडलाइंस इशू कर दी है एसडीआरएफ के अंदर कि इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर्स जितना जितना डैमेज किसी की प्रॉपर्टी पे हुआ है वो पुटअप करे। यदियातन किसी के घर को डैमेज हुआ है 20,000 से लेकर जो हमारा डॉक्टर अंबेडकर स्कीम के इक्वलेंट जो हमने पैसा देना है, घर का भी वो देंगे। और जो 4 लाख रुपया पर व्यक्ति अगर किसी का निधन हुआ है
जो कि कल शाम तक रिपोर्टेड 24 लोग हैं, उनके भी इमीडिएटली परिवार के मेंबर्स के खाता नंबर लेकर पैसे को पुश इन करने की डायरेक्शन दे दी गई है कि किसी को भी इस आपदा के अंदर हम आज इफेक्टेड ना छोड़ें।